अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। Star Developer and Marketing, opposite Panchavati Hotel, New Town, Mahbubnagar. Ready to registration. We provide approved Muda plots, DTCP plots, Uda plots, farm lands and agriculture land. With this we also provide EMI options. अशफाकुल्लाह खान शहीद व दीगर मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। मोहम्मद मोहसिन खान, कन्वेनर कुल जमाती मुस्लिम कायदीन राब्ता कमेटी का जलसा यौम शोहदा से खिताब। अजीम मुजाहिद आज़ादी अशफाकुल्लाह खान शहीद की बरसी के मौके पर कुल जमाती मुस्लिम कायदीन राब्ता कमेटी के ज़ेर एहतमाम जलसा यौम शोहदा मनाया गया। इस जलसा की सदारत मोहम्मद मोहसिन खान, कन्वेनर कुल जमाती मुस्लिम कायदीन राब्ता कमेटी ने की, जबकि बतौर मेहमान खुसूसी अब्दुल हादी एडवोकेट सदर ज़िला मजलिस, बतौर एजाज़ी मेहमान मकसूद बिन अहमद जाकिर एडवोकेट ज़िला सेक्रेटरी मजलिस, मोहम्मद रफ़ीक अहमद क़ादरी सेक्रेटरी कौमी एकता कमेटी, अब्दुल राफ़े ज़की मुअत्तमद जामिया मस्जिद, शेख अब्दुल्ला कांग्रेस कायद, मोहम्मद तक़ी हुसैन तक़ी सदर ईदगाह कमेटी, हाफिज़ इदरीस सिराजी मुअत्तमद ईदगाह कमेटी, मोहम्मद अहमद सना सदर जामिया मस्जिद, ईसा उमूदी, इब्राहिम क़ादरी ने शिरकत की। ज़िला सदर मजलिस अब्दुल हादी एडवोकेट ने अपनी मुखातिबत में कहा कि मुल्क में आज़ादी के बाद मुतासब हुक्मरानी की वजह से अशफाकुल्लाह खान शहीद की शहादत रायगाह हो गई। इन्होंने मज़ीद कहा कि मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद कहीं कमज़ोर ना हो जाए, इसी सोच में अशफाकुल्लाह शहीद ने अपनी जान की परवाह किए बगैर काकुरी ट्रेन वाक़े में अंग्रेज़ों के ख़जाने को लूटने में चंद्रशेखर आज़ाद व दीगर के साथ अहम रोल अदा किया, जिसकी पादाश में इन्हें अंग्रेज़ों ने सज़ाए मौत दी। इन्होंने कहा कि अशफाकुल्लाह खान शहीद से इनकी माँ फांसी एक दिन क़ब्ल मिलने आई तो अशफाकुल्लाह ने कहा कि माँ, मैं तख्तेदार पर इसलिए चढ़ रहा हूँ ताकि मेरी इस कुर्बानी से मेरे मुल्क की आज़ादी के बाद मेरी कौम का मुस्तक़बिल ताबनाक हो, वो किसी ग़ुलामी में ना रहे। लेकिन अफसोस, मुल्क तो आज़ाद हो गया, लेकिन मुतासब हुक्मरानों ने इस मुल्क में मुसलमानों के अरसे हयात को तंग करके रख दिया है। मोहम्मद मोहसिन खान ने अशफाकुल्लाह खान शहीद की कुर्बानी को रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। मुल्क की आज़ादी में अशफाकुल्लाह खान के साथ साथ दीगर मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश है। इस तकरीब से दीगर मेहमानों ने भी मुखातिब किया। मोहम्मद मोइस कांग्रेसी कायदीन, तैयब बाशवार, अब्दुल्ला सुन्नी, मोहम्मद लायक जुनेद, नूरुल्लाह खान, ख्वाजा मोइनुद्दीन एडवोकेट अब्दुल्ला, मोहम्मद इमरान मजलिसी कायदीन, जहांगीर पाशा कादरी, बाप भाई व दीगर ने शिरकत की। अपने आप को नहीं बरतते, तो जब तक हम इस किस्म के महफिल के ज़रिए तारीख़ को दोहराएंगे नहीं, लोगों को वाक़िफ़ नहीं करवाएंगे, मेहनत को नहीं बोलेंगे या हमको उसकी याद सबक को याद नहीं करेंगे तो तारीख़ अंधेरे में चले जाएगी। आज ज़माना यह है कि वो थे आबा तुम्हारे, तुम क्या हो, वो तो थे आबा हो तुम्हारे, तुम क्या हो। अगर इस मामले में आबा तुम्हारे थे होंगे, लेकिन तुम क्या कर रहे हो वो बात को देखेंगे। आज वो लोग फांसी को चढ़ने को तैयार थे, हमें पुलिस की लाठी की खाने के लिए तैयार नहीं। अब आज खौफ हुक्मरानों से खौफज़दा है। आज के हुक्मरान कोई राजा महाराजा नहीं है, हमारे हम जो मुंतखबा हुक्मरान है उनसे हम खौफज़दा है। हम तो अशफाकुल्लाह खान साहब की बरसी है, हर साल हम मनाते हैं, मतलब इस मौके पर खराज अक़ीदत पेश करते हैं कुल जमाती मुस्लिम कायदीन राब्ता कमेटी की जानिब से। तो होंगे हम थोड़े जमा हुए होंगे, लेकिन ये मुझे यकीन है ये मैसेज नौजवानों तक गया है। हर कोई गूगल चाचा पे जाके हिस्ट्री देख लिए होंगे हमारे अशफाकुल्लाह खान की कारकर्दगी क्या है, क्यों करे, क्या उनको फांसी क्यों देगी। लोग समझते हैं डकैती, ट्रेन चुराए, ट्रेन में चोरी करे, लेकिन वो माल हमारा ही था, हमारे हिंदुस्तान का माल था, अंग्रेज़ ले जा रहे थे। और किसी बड़ों ने खूब कहा है, जंग में और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है। लिहाजा जब वक्त की ज़रूरत थी, अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए पैसे की ज़रूरत थी, हथियार की ज़रूरत थी, इसलिए वो ट्रेन को लूटा गया। बहरहाल ये चीज़ों को उजागर करना, सामने लाना नौजवानों की हमारी काविशें रहना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों ने बहुत अपने जान माल की कुर्बानी दी, जिस पे पर्दा डाला जा रहा है, जिसको हिस्ट्री को छुपाने की कोशिश की जा रही है। आप सियासत जान रहे हैं, देख रहे हैं हिंदुस्तान की सियासत क्या चल रही है कि मुसलमानों के कुर्बानियों को मिटा दो, और मुसलमानों को जहाँ तक हो सके नुकसान पहुँचाओ।
नुकसान पहुंचाने से ही उनको सियासत में उरूज मिल रहा है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, 75 साल आज़ादी के मनाए हिंदुस्तान के, घर घर तिरंगा, हाथ में तिरंगा लेकर ये बताने की कोशिश करेंगे आज़ादी में हम हिस्सा लिए हैं, जबकि हिस्ट्री गवाह है संघ परिवार, आरएसएस, ये लोग आज़ादी से बिल्कुल दूर थे। तो उस ट्रेन पर हमला करके उस खजाने को लूट कर उससे हमारी सरगर्मी को जारी रखा जाए, इस नीयत से मुख्तलिफ चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह शहीद तमाम मुजाहिदीन आज़ादी ने एक मनसूबा बनाकर उस ट्रेन पर हमला किया और वहाँ पर उस खजाने को लूट कर जो है सो अपनी जहाँ सरगर्मी को जारी रखने के लिए काम किया। बाद में अशफाकुल्लाह शहीद दीगर को इस मामले में सज़ा हुई और वो गिरफ्तारी से बचने के लिए दीगर मुल्क के हिस्सों में वो रहे, लेकिन एक हमारे ही मुस्लिम भाई ने उनकी मकबरी करके उनको गिरफ्तार करवाया, फिर जाकर उन्हें सजाए मौत हुई और वो हंसते हंसते हिंदुस्तान में मुग़ल कम से कम 800 साल हुकूमत की, उसमें 500-600 साल तो एक ख़ानदान के किए, उसके बाद उसमें और भी मुस्लिम कायदीन किए जो छोटे मोटे इलाक़ों पे हुकूमत करते थे, मगर अमन और अमान कायम रहा उनके पीरियड में। कहीं भी तारीख़ ऐसी नहीं लिखी है कि ये लोग जब हुकूमत करे तो अमन और अमान नहीं था, ऐसा कहीं भी तारीख़ नहीं मिलती हमारे। अब उसके बाद अंग्रेज़ तिजारत की गरज से आके यहाँ पे हुकूमत करना शुरू कर दिया। आखिरी बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र थे, मुग़ल बादशाह, तो तिजारत का उनको मौका दिए तिजारत करने के लिए। तिजारत करते करते वो लोग पूरा अपना सियासी माहौल बना के हिंदुस्तान पे हुकूमत करना शुरू कर दिया। तो अब उसके बाद जब हुकूमत करे अंग्रेज़ तो जुल्म ज़्यादा बढ़ गई थी, हिंदू परेशान, मुसलमान परेशान, हर आदमी परेशान, जुल्म ज़्यादा। आज कुल जमाती मुस्लिम कायदीन कमेटी यानी ऑल पार्टी मुस्लिम लीडर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के जानिब से, जिसका मैं कन्वीनर हूँ मोहसिन ख़ान, आज अशफाकुल्लाह ख़ान साहब शहीद के बरसी के मौके पर एक इजलास रखा गया था, जिसमें तमाम कायदीन और तंजीमों के ज़िम्मेदारों ने जमा होकर उनको खराज अक़ीदत पेश किया और नौजवानों को ये मैसेज देने की कोशिश किए हैं कि हमारे आबो अजदाद हमारे मुल्क की आज़ादी के लिए अपने जान और माल की क़ुरबानियाँ दी हैं। 200 साल अंग्रेज़ों से जद्दोजहद करने के बाद, उनसे जंग करने के बाद, लड़ने के बाद, अपना जान और माल की क़ुरबानियाँ देने के बाद ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। लेकिन इस आज़ादी को, जिसमें मुसलमानों का बड़ा किरदार है इस आज़ादी में, उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, पर्दापोशी डाल रहे हैं। लिहाजा उससे मैं नौजवानों को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये हिस्ट्री रहती है। आज की हुकूमतें 75 साल जश्न मना रही है आज़ादी का, हर घर तिरंगा, हर हाथ में तिरंगा बोल रही है। खाली तिरंगा उठाने से नहीं जमता, लेकिन मुसलमानों के लिए जो कुर्बानियाँ दिए वो कुर्बानियों पे रोशनी डालने की ज़रूरत है। लिहाजा मैं नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूँ कि यूट्यूब पर जाएं, गूगल पर देखें, हमारे मुसलमान मुजाहिदीन ने जो देश के लिए, अपने मुल्क के लिए जो कुर्बानियाँ दिए हैं, उस पर हमारे को तवज्जो देने की ज़रूरत है। खुदा हाफिज़। FSIT Security Systems. We provide all types of CCTV camera sales and services in wholesale prices. FSIT Security Systems, अपोजिट चाचा बूटा मस्जिद, महबूब नगर। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।